हमारे देश में कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कि अपने एकेडमिक्स, रिसर्च, फैकल्टीज, प्लेसमेंट, एल्यूमिनाई नेटवर्क, इन सब पैरामीटर्स में टॉप पर स्टैंड करते हैं और जिनकी रेपुटेशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली कंसिडर की जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इंडिया में अवेलेबल है। जिस तरह से यूएसए में आईवी लीग है जो कि वहां की लीडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक फॉर्मल ग्रुप है। जापान में इंपीरियल यूनिवर्सिटीज है जो जापान की ऑल्डर यूनिवर्सिटीज का ग्रुप है। यूके में गोल्डन ट्रायंगल है जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और लंदन ये तीनों की कंबाइंड यूनिवर्सिटी के ग्रुप को नाम दिया गया है। सेम वे इंडिया में कुछ चूजन एमिनेंट इंस्टीट्यूट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा एक स्पेशल स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी या तो एक स्पेशल ग्रुप में इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है INI यानी कि इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इंडिया में कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। तो आज हम जानेंगे कि ये इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस क्या होता है और क्यों इसको इस तरह का प्रिविलेज दिया गया है। तो आज का ये ब्लॉग किसके लिए इम्पोर्टेंट है? अगर आप हाई स्कूल या तो हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं और अपने करियर और फर्दर स्टडीज के बारे में कंसिडरेट है, या तो फिर आप ऐसे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, तो आपके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बड़े ही काम की हो सकती है। काफी बार हमने नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स या तो पेरेंट्स बहुत सारी चीजों की जानकारी के अभाव से अच्छी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का फायदा नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा करियर काउंसलर्स और एजुकेटर्स जो कि स्टूडेंट्स को करियर रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको भी इससे काफी नॉलेज मिल सकती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट let me remind you to watch this video completely and please like and share as much as possible to spread the awareness to the maximum people. And let me remind to my those friends who haven't subscribed yet, please do it earliest to listen and watch our all uploads, because here on this channel we share knowledge, we share wisdom and we share motivation which all will lead you to the path of betterment in any ways. As of 2020, there are 159 institutes declared as institutes of national importance, जिसके अंतर्गत 23 IITs यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 15 AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, 20 IIMs यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, 31 NITs यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 25 IIITs यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 7 IISERs इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, 7 NIPERs नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, 5 NIDs नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, 3 SPA School of Planning and Architecture, 5 Central Universities, 4 Medical Research Institutes and 14 other specialized institutes. तो कुल मिलाकर ये 159 इंस्टीट्यूट्स है जो कि सबसे महत्व की बात है कि इन इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में कंसीडर किया जाता है और वहीं से उनको फंडिंग और सुपरविजन भी मिलता है। दूसरा बेनिफिट है ये एकेडमिकली ऑटोनोमस बॉडीज है, यानी कि कोई भी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड नहीं है, जिसकी वजह से अपने सिलेबस और शेड्यूल ये यूनिवर्सिटीज अपने आप ही ऑपरेट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। इन सारे इंस्टीट्यूट्स को कुछ टैक्स रिलेटेड एडवांटेजेस भी मिलते हैं और जिनका इनडायरेक्ट बेनिफिट स्टूडेंट्स को फीस में कंसेशन में मिल सकता है। इन सारे इंस्टीट्यूट्स की फीस कंपेयर टू अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कम होती है। इन सारी इंस्टीट्यूट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स को भी इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट्स को देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और हमारे देश में वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज स्टूडेंट्स बिना कहीं अदर कंट्री में जाए, बिना कहीं और कंट्री में जाए, इसके लिए इंट्रोड्यूस किया है।
It becomes easier to obtain research and development grants. स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट मिलते हैं इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने से? नंबर 1, हायर अपॉर्चुनिटीज ऑफ कैंपस एंड इंटर्नशिप प्लेसमेंट। इन इंस्टीट्यूट्स में लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट में आती है, इसलिए स्टूडेंट्स को ऑन कैंपस जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इंटर्नशिप के लिए भी अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ जाती है। दूसरा बेनिफिट है हायर जॉब पैकेजेस एंड स्टाइपेंड्स। बहुत बार आपने सुना होगा कि आईआईटी के स्टूडेंट को एन्युअली इतना पैकेज मिला, या तो फिर आईआईएम के स्टूडेंट को अब तक का सबसे ज्यादा पैकेज मिला। इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट है ल्यूक्रेटिव सैलरी पैकेजेस, वो भी स्टार्टिंग में ही। थर्ड एडवांटेज है बेस्ट हार्डवर्किंग एंड टैलेंटेड पीयर ग्रुप। जैसे कि हमने देखा, INI इंडिया की प्रीमियर पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है। इसमें एडमिशन की एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन एग्जाम्स भी काफी टफ और आउटस्टैंडिंग होते हैं। जाहिर है इतनी टफ एग्जाम्स पास करने के बाद आने वाले स्टूडेंट्स भी ब्रिलियंट और स्किलफुल ही होंगे। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए एक हेल्दी एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है दैट अलाउज देम टू स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट्स एंजॉय सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ओवर अदर इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स, जैसे कि freedom to choose out of variety of courses, high-end research facilities, sports facilities, workshops and other activities meet international standards, higher chances of getting scholarships for further study, lifetime reputation of studying in eminent institute having high NIRF ranking। दोस्तों, अगर आपको NIRF रैंकिंग क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, हम इसके रिलेटेड वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो फाइनली ये क्वेश्चन आता है और वो ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, वो है हाउ टू गेट एडमिशन इन INI। इन सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिले ऐसी हर कोई स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है, लेकिन सीधी बात है कि इंडिया को इंटरनेशनली रेपुटेशन देने वाले इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना उतना आसान नहीं होता। इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए नेशनल लेवल की एंट्रेंस एग्जाम होती है, जिसमें अपीयर होकर के मेरिट के बेसिस के ऊपर ही आपको एडमिशन मिल सकती है। JEE मेन, JEE एडवांस, GATE यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, एम्स एंट्रेंस टेस्ट, INI सेट फॉर एम्स कॉलेजेस, IIT JAM, CAT यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर IIM, NID डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सब डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स है जो कि आपको रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए क्लियर करनी पड़ती है, और इसकी ऑल इंडिया मेरिट के बेसिस के ऊपर ही आपको एडमिशन मिल सकती है। एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव है, डिफिकल्टी लेवल हाई होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गिव अप कर देते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पैशनेट हैं तो थोड़ा सा भी हार्ड वर्क करके और प्रॉपर प्लानिंग करके आप रिस्पेक्टिव एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं, अच्छे नंबर पा सकते हैं और अपनी मनचाही ड्रीम इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको INI इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के बारे में महत्व की जानकारी प्रदान की। थैंक यू वेरी मच।